धरती का टुकड़ा खुला खुला, चारों ओर खिला खिला, हर दिशा का कोना भी सपनों से हो हरा भरा। टेक्नोलॉजी ऑफ होम भारत में निर्माण की बेहतरी के लिए शैक्षणिक जगत के साथ साथ उद्योग के प्रतिष्ठित दिग्गजों द्वारा ज्ञान साझा करने का एक स्वतंत्र मंच है। ये जेके सीमेंट और एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इस पहल में एक आम आदमी की मदद करने के लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि वो एक मजबूत सुंदर घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की उपयोगिता और प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत हो, जिससे उसके घर के निर्माण के लिए धन का उपयोग ठीक से किया जा सके। आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर सप्तऋषि सान्याल से सिलेक्शन ऑफ प्लॉट के बारे में। प्लॉट के चयन में कई बातें आती हैं, उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो एक तरह से वहाँ के स्थिति और स्थान पे से जुड़ी हुई हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो देश के कानून से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं प्लॉट में जो जिनका एक तरह से आप कह सकते हैं इम्पैक्ट रहेगा, वो है कि उस जगह की डेवलपमेंट की स्थिति उस वक्त क्या है। उस जगह में वहाँ के स्कूल, अस्पताल, दुकानें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है, ये चीज़ें कितनी हैं। इसको छोड़ के आपके प्लॉट के चारों ओर क्या है, जैसे आपके कॉर्नर प्लॉट हो सकते हैं, या सबसे अच्छा प्लॉट तो ये होगा जो चारों तरफ से खुला हो। उस पर्टिकुलर प्लॉट में एक आदमी जब घर खरीदता है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे कितना बिल्डिंग खड़ा कर पाऊँगा, उसका सुपर स्ट्रक्चर कितने मंजिल बना पाऊँगा, कितना कवर कर पाऊँगा। तो बायलॉज में तीन मोटी मोटी चीज़ें होती है। एक होता है ग्राउंड कवरेज, मतलब आपका प्लॉट का एरिया जितना है उस एरिया में आप कितने पे घर बना सकते हैं। दूसरा होता है फ्लोर एरिया रेशियो, या कुछ कुछ शहरों में उसको फ्लोर स्पेस इंडेक्स बोलते हैं, FAR और FSI। तो ये होता है कि आपके टोटल प्लॉट एरिया के अनुसार आप सारे मंजिल मिला के आपका फ्लोर एरिया कितना है। तीसरी चीज़ जो है कि आप उस पर्टिकुलर प्लॉट पे कितना ऊंचा घर बना सकते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई बार घर को एक स्ट्रेच में नहीं बनाते हैं। आप घर के आपने 2 मंजिल बनाया, आपके फिनेंसेस, आपके पास और पैसे हैं, आपने उसमें कुछ एडिशन किए, तो फिर ये बायलॉज समझ के उसको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। बायलॉज के बारे में पता करने के लिए हर जगह की एक लोकल अथॉरिटी होती है। एक तो होता है राज्य में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट है, जो आपको मोटा मोटा वहाँ से पता चलता है कि लैंड यूजेस, एक अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। पर बायलॉ उससे ज़्यादा प्रिसाइज है। वहाँ की जो म्यूनिसिपल बॉडी है, ज़्यादातर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, इनके बायलॉज बहुत डेवलप्ड हैं, और बाकी छोटे शहर इनसे डिराइव करके वो अपने अपने बायलॉज बनाते हैं। बायलॉज जैसे मैंने आपको कहा राज्य के लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑपरेट करती है, कई बार नेशनल लॉज भी ऑपरेट करती है। जैसे आपका घर अगर एयरपोर्ट के पास हो तो उसकी हाइट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आपका घर अगर एक हेरिटेज साइट के पास हो तब भी आप कितना वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, कितने मंजिल, कितना ऊंचा, कितना बड़ा बल्कि घर बना सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा टाइप का जो आपका नेशनल लॉज जो आपके इम्पैक्ट करते हैं साइट को, वो है आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो कई बार आप जब कोस्टल रीजन्स में बना रहे हैं, आप फॉरेस्ट के पास बना रहे हैं, तो ये चीज़ें भी बायलॉज को छोड़ के ये वाले कानून भी उस पर लागू होते हैं। एस्पेक्ट रेशियो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो एक प्लॉट की चौड़ाई और उसकी गहराई, इन दोनों का संबंध है। तो आप अगर आपका प्लॉट नैरो प्लॉट हो सकता है, ब्रॉड प्लॉट हो सकता है, और कई बार जितनी चौड़ी होगी प्लॉट, उसका एक तो कॉस्ट डिफरेंस होगा उस पर। ये इसलिए है क्योंकि हम लोग जब हमारे क्लाइमेट में खासकर हम जब एक घर को वेंटिलेट करना चाहते हैं, एक घर में हम मैक्सिमम रोशनी लाने की कोशिश करते हैं, ये तब संभव होगा जितना चौड़ा प्लॉट होगा, तब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा ये है कि अगर आप नैरो प्लॉट पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें से कोर्टयार्ड्स काटने पड़ेंगे, आपके उसके बीच में आंगन बनाना पड़ेगा ताकि सारे कमरों को लाइट और वेंटिलेशन मिले। स्पेस का ज़्यादातर लोग रेक्टेंगुलर प्लॉट्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना ईजी है। पर अगर आपका प्लॉट इरेगुलरली शेप्ड हो तो आपके स्पेसेस, आपका घर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। कई बार आप पहाड़ों में घूमने इसलिए जाते हैं ताकि, क्योंकि आप वो डब्बे और उस रेक्टेंगल से बोर हो गए हैं। तो आपको शेप को अगर हम एक तरह से क्रिएटिवली रचनात्मक वे में यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। टोपोग्राफी वो चीज़ है कि वहाँ की ज़मीन जो है
वो फ्लैट है या स्लोपिंग है, टेक्निकली हम इसको कॉन्टूर्स बोलते हैं कि कितने कॉन्टूर्स है एक पर्टिकुलर लेंथ में, तो स्टीप है, जेंटल है, ये चीज़ें। पहाड़ों में आपका टिपिकली फ्लैट लैंड नहीं होगा, शहरों में भी, जैसे आप शिमला में बनाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्लैट लैंड मिलना बहुत मुश्किल होगा। दिल्ली में आप रोहिणी में या नोएडा में बनाएंगे तो वहाँ फ्लैट लैंड होगा। आपको स्लोपिंग लैंड पे ज़्यादा एरिया मिलता है एक तरह से, क्योंकि वो लेंथ ज़्यादा कवर करती है। अब आपके एडवांटेजेस तो ऑब्वियसली ड्रेनेज के तौर से आपका स्लोपिंग लैंड में बेटर होगा। फ्लैट एरिया में हम जिसको बोलते हैं सूएज के लाइन का, उसको हम इन्वर्ट लेवल बोलते हैं। इन्वर्ट लेवल का मतलब है रास्ता से कितना नीचे मैन होल है, तो आपको स्लोप्स फिर वो देने पड़ते हैं आर्टिफिशियली, ताकि आपका पानी फॉर इंस्टेंस बाथरूम में रिवर्स ना आ जाए। अगर आप एक स्लोपिंग प्लॉट भी जो ज़्यादा चैलेंजिंग है, मैं अगर एक आर्किटेक्ट होने के तौर पे बोलूँ तो उसमें डिज़ाइन करने की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि तब मुझे लगता है कि मैं फ्लैट ऐसे स्लैब्स नहीं बना रहा हूँ, मैं उसमें ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता हूँ, मैं स्पेसेस को फ्लूइड कर सकता हूँ। पर जो कॉस्ट एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्लोपिंग साइट में जो फ्लैट नहीं है उसमें बिल्ड करने के लिए आपको ये ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, या ये मात्रा कम करनी पड़ेगी, मैं कितना कट कर रहा हूँ और कितना फिल कर रहा हूँ। अब जितना कट करेंगे, जितना फिल करेंगे, आपका कॉस्ट सिर्फ सिंपली साइट प्रेपरेशन में आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। रेट्रोफिटिंग या एडिशन ऑल्टरेशन ऐसी कोई चीज़ को अगर आप देखें तो अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप सोचिए कि आपकी बेटी या बेटा उसने MBBS कंप्लीट किया, उसको घर में एक क्लिनिक बनाना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत हो, तो इसको प्लॉट सिलेक्शन में डायरेक्टली तो इसका इम्पैक्ट नहीं है, पर आप जब उसकी प्लानिंग करते हैं, आप अगर सारे कमरे जोड़ के आप कोई ओपन स्पेस नहीं रखेंगे तो एक्सपेंशन में हमेशा मुश्किल आने वाली है। तो आप जब प्लॉट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं पहले दौरे पे, ये उस पर डिपेंड करेगा। प्रोफेसर सप्तऋषि सान्याल, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, वास्तुकला के इतिहास, डिजाइन के सिद्धांत और सेटलमेंट योजना, भवन निर्माण कला प्रशंसा, दृश्य कला और बुनियादी डिजाइन में अनुभव के साथ एक युवा शिक्षाविद हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ होम, सुदृढ़ सुंदर निर्माण।